सब कुछ पॉलिटिकल होता है, और लाल किला एक इतना बड़ा मंच है जहाँ से आप देश को संबोधित करते हैं, और जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो अपना आगे का रोड मैप भी दिखाते हैं और अपना उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है। मुझे नरसिम्हा राव का वो आखिरी भाषण अभी तक उसकी एक लाइन याद है, प्रदीप जी को भी याद होगा, जिस साल वो चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को मतलब वो करते हुए उल्लिखित करते हुए उन्होंने कहा कि द ओनली अनफिनिश्ड टास्क टू गेट पीओके। अच्छा, हाँ, तो लाल किले से पीओके का जिक्र हो चुका है। हाँ, ये नरसिम्हा राव का आखिरी जो भाषण था, क्योंकि इलेक्शन था, आप जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्शन था उसके बाद अगले साल, और वो उनका आखिरी भाषण था, तो उन्होंने बाकायदा पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि द ओनली अनफिनिश्ड टास्क इज पीओके, टू गेट पीओके। तो इसलिए मुझे लाइन जो आपने पॉलिटिक्स की बात, तो और हर कुछ न कुछ घोषणा करते हैं, कुछ आगे की बात करते हैं, और हमेशा उसमें जो है पॉलिटिकल एजेंडा तो होता ही होता है। लेकिन हाँ, अब पॉलिटिक्स किस तरह की पॉलिटिक्स हो ये महत्वपूर्ण है, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो या नेगेटिव पॉलिटिक्स हो। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक सकारात्मक राजनीतिक संदेश। वैसे राहुल गांधी की हम लोग तस्वीर देख रहे थे, अभी तक वो एमपी होते थे तो सामने बैठते थे, मतलब नीचे कुर्सियों पर, अब एलओपी हो गए तो अब लाल किले पर जगह मिली है। अब आज उनको लग रहा होगा चलो यहाँ तक तो मैं आया, 5 साल बाद देखते हैं थोड़ा और ऊपर। अब देखिए ना, अनफिनिश्ड टास्क की बात नरसिम्हा राव जी की है। मुझे लगता है आज भी प्रधानमंत्री जी शायद जम्मू कश्मीर पर कुछ बोलेंगे। एक तो अनाउंसमेंट ये भी हो सकता है इलेक्शंस को लेकर कि भी बहुत जल्दी यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है 30 सितंबर से पहले तो इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी अपना दौरा कराया, विजिट कराया, और अभी स्थितियाँ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर ने पार्टिसिपेट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं याद करता हूँ कि मुंबई से ज्यादा वोट पड़ा सर, मुंबई से ज्यादा वोट पड़ा है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर जिन स्थितियों में आया उसमें भी एक बड़े इलेक्शन एक बड़ी वजह रही थी हमारे यहाँ। एक इलेक्शन हुआ जिसको लेकर लोगों ने भरोसा नहीं जताया, और उसके बाद बड़ी स्थितियां बदली, समझे। तो उस इलेक्शन के बाद आज एक बड़े इलेक्शन, अब भी जम्मू कश्मीर बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहा है, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है किसी भी राज्य के लिए। मैं तो हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रेफर करता हूं कि हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र है तो सब जगह चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और चुनी हुई सरकारों पर हमें भरोसा होना चाहिए। अब इसके साथ ही जैसे सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में क्या फिर से राज्य बनाने की वापसी की जाएगी, उस फैसले पर कोई बात होती है क्या, वो मैसेज दिया जा सकता है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो भावना है उस पर ध्यान रखकर। शिवराज जी की तस्वीर दिख रही थी, होम मिनिस्टर अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं दिनों ये भी चर्चा है भाई बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा। शिवराज जी दिख गए तो मुझे क्योंकि चर्चा बहुत चल रही है उनके नाम की। राहुल जी की तस्वीर अभी आप देख रहे थे, राहुल गांधी जब लाल किला पहुंचे उसकी तस्वीर। गडकरी जी पहुंचे हुए लाल किले पर, तो सभी मंत्री वहां पर रहते ही हैं मोटे तौर पर कि। अच्छा, अभी आपने बताया नरसिम्हा राव जी का, अच्छा निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री वो भी पहुंच गई हैं। हालांकि सौरभ जी, विजय जी जो कह रहे हैं उससे तो हम सब कोई असहमत हो नहीं सकता कि हर जगह हो सकते हैं, नहीं, अधिकार है लोकतंत्र के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में हर हाल में चुनाव करा देना और वो वोटिंग नहीं हो वो ठीक है, या जो लोक कहा जाता है उसका तंत्र हो? जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि तिरंगा यात्रा जोशी जी लेकर चले गए थे, लोगों ने फहरवा दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। अब अगर पिछले 19 से अगर हम 24 में बैठे हैं, जिस तरह के हालात वहां बदले हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन क्या सब कुछ विधानसभा से ही होता रहा है? ये भी एक प्रश्न है जो लोगों के सामने होना चाहिए। एक तस्वीर आ गई है, लोकतंत्र का टेस्ट तो चुनावी है ना। सर एक बार ये तस्वीर देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर बार की तरह वो साफे का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करते हैं, और अधिकतर मैंने देखा है देवेंद्र, उन्हें राजस्थानी साफा पहनने का तरीका और राजस्थानी साफा बड़ा पसंद आता है। आज लहरिया दिखाई दे रहा है, अब आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, बहुत एक छोटी छोटी डिटेल पर, क्योंकि प्रधानमंत्री गौर करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जब भी लाल किले पर पहुंचते हैं तो इनके साफा की चर्चा तो होती ही रहती है कि 2 चीज़ की चर्चा बहुत होती है, एक तो साफा कैसा होगा, पहुंच ही गए लाल किला प्रधानमंत्री।